आज हम बात करने वाले हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए थॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत क्यों किया। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति बताने के लिए मॉडल प्रस्तुत होना स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहला जो मॉडल दिया वो किस वैज्ञानिक ने दिया? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया। देखिए, जब थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया तो तब तक इलेक्ट्रॉन की भी खोज हो चुकी थी और साथ ही साथ प्रोटॉन की भी खोज हो चुकी थी। तो जब थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया तो इलेक्ट्रॉन की भी खोज हो चुकी थी, प्रोटॉन की भी खोज हो चुकी थी, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। ओके, इतनी बात को समझिए। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या कहा कि जो आपका परमाणु होता है, बेसिकली उन्होंने कहा कि जो आपका परमाणु होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? धनावेशित गोला होता है। जो आपका परमाणु होता है वो क्या होता है? धनावेशित गोला होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से धसे रहते हैं। इस प्रकार से क्या रहते हैं? धसे रहते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं और जो आपका परमाणु होता है वो बेसिकली धनावेशित गोला होता है। मतलब कि इन्होंने ऐसा कहा सतह पर इस प्रकार से धनावेश उपस्थित है, तभी तो मैंने कहा, मतलब तभी तो थॉमसन जी ने कहा था कि जो आपका परमाणु है वो एक धनावेशित गोला है। इस प्रकार से मतलब सतह पर क्या रहते हैं? धनावेश रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो उनके बीच में क्या रहते हैं? इस प्रकार से धसे हुए रहते हैं। तो इन्होंने ये कहा थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसकी सतह पर क्या उपस्थित रहते हैं? धनावेश उपस्थित रहते हैं और बीच में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। या इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं, यदि समझना चाहे तो इस प्रकार से आपका एक परमाणु धनावेशित गोला होता है, इसमें गोले के आकार का बना रहता है, धनावेशित गोला होता है। इस धनावेशित गोले में जितने आपके धनावेश रहते हैं उतने ही क्या होते हैं? आपके ऋणावेश होते हैं। तो यदि थॉमसन का परमाणु मॉडल पूछता है तो आपको क्या लिखना है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसकी सतह पर धनावेश उपस्थित रहते हैं और बीच में इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखना है कि जो आपका परमाणु है उसमें जितने आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही प्रोटॉन रहते हैं। अब देखिए, मतलब जितना धनावेश रहता है उतना ही क्या रहता है? ऋणावेश रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर कितने धनावेश है? 5 धनावेश है और ऋणावेश कितने हैं? 5 ऋणावेश है। तो +5 -5 कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। मतलब इसका जो नेट आवेश निकलेगा परमाणु का वो कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। जो नेट आवेश निकलेगा, जो बेसिकली नेट क्यू अर्थात आवेश, तो आपका जो नेट आवेश निकलेगा परमाणु के भीतर वो कितना निकलेगा? 0, क्योंकि जितने धनावेश है उतने ही ऋणावेश है। तो इन्होंने ये कहा अपने मॉडल में कि जो आपका परमाणु होता है वो कैसा होता है? आपका उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। इसके भीतर जितने धनावेश होते हैं उतने ही क्या होते हैं? ऋणावेश होते हैं। तो इन्होंने ये कहा, अर्थात परमाणु क्या है? उदासीन है। अब ये जो बात है वो तब भी सही थी और आज भी सही है। आज भी ये माना जाता है और है भी कि आपका जो परमाणु है वो क्या होता है? उदासीन होता है। इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है? ऋणावेश होता है। तो उनकी इसी खोज के कारण उन्हें क्या प्रदान किया गया था? नोबेल प्राइज भी, नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। किस बात के लिए? कि जो आपका परमाणु होता है वो उदासीन होता है। ओके, तो देखिए, अब बेसिकली थॉमसन से पूछा गया कि ये मॉडल हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ हमें बताइए जिससे कि हम समझ पाए। उन्होंने ये तो बोला कि परमाणु धनावेशित गोला है जिसकी सतह पर धनावेश उपस्थित रहते हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि मॉडल क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप तरबूज का उदाहरण ले सकते हैं। किसका उदाहरण ले सकते हैं? तरबूज का उदाहरण ले सकते हैं। तो यदि आप तरबूज का उदाहरण लेंगे तो जो तरबूज में जो लाल लाल भाग दिखाई देता है, बेसिकली क्या दिखाई देता है? जो आपको लाल लाल भाग दिखाई देता है वो आपका धनावेश है और जो उसमें बीज धसे हुए रहते हैं, जो काले काले बीज धसे हुए रहते हैं, इसी प्रकार से तो रहता है आपका तरबूज। ये हो गया आपका तरबूज। तरबूज में ये पूरा लाल लाल भाग रहता है यहाँ पर और बीच में क्या रहते हैं? बीज इस प्रकार से धसे हुए रहते हैं। बीज इस प्रकार से क्या रहते हैं? धसे हुए रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि आपको मेरे परमाणु मॉडल को समझना है तो जो आपका तरबूज है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें जो लाल लाल भाग है वो पूरा प्रोटॉन रहता है और जो आपका बीज है जो धसे हुए रहते हैं वो क्या रहते हैं? बेसिकली आपके बीज जैसे धसे रहते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन भी धसे रहते हैं। इसीलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या कहा जाता है? तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, या इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। कौन सा मॉडल कहा जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। बेसिकली
देखिए, जब इन्होंने परमाणु मॉडल अपना प्रस्तुत किया तो इन्होंने बताया कि जो आपका परमाणु होता है उसका जो आकार होता है वो लगभग कितना होता है, 10 की घात माइनस 8 मीटर। कितना होता है, 10 की घात माइनस 8 मीटर माना गया। तो बेसिकली ये था आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब इस थॉमसन के परमाणु मॉडल की एक कमी भी थी। क्या थी, एक कमी भी थी। और वो कमी क्या थी कि देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी लेकिन न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई। तो बेसिकली मॉडल प्रस्तुत हुआ। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु उदासीन होता है, इसके लिए नोबेल प्राइज भी प्रदान किया गया जब ये सत्यापित हुआ कि नहीं, सच में परमाणु उदासीन होता है। लेकिन कुछ वर्ष बाद किसकी खोज हो गई, चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी। अब न्यूट्रॉन की खोज करने के पश्चात इन थॉमसन जिसे पूछा गया कि बताइए आपका जो मॉडल है उसके अनुसार जो आपका न्यूट्रॉन है वो परमाणु में कहां स्थित रहता है। उसके अनुसार न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु में कहां स्थित रहता है। तो थॉमसन नामक वैज्ञानिक नहीं बता पाए कि उनके मॉडल के अनुसार परमाणु में न्यूट्रॉन कहां उपस्थित रहता है। तो इनकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि न्यूट्रॉन की खोज होने के पश्चात यह अपने मॉडल के अनुसार परमाणु में न्यूट्रॉन की स्थिति नहीं बता पाए। तो यह था इनका मॉडल और ये क्यों फेल हुआ इसका कारण। बेसिकली क्या था मॉडल, परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसकी सतह पर धनावेश उपस्थित रहते हैं और बेसिकली बीच में क्या धसे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। जितने धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, इसलिए आपका नेट आवेश शून्य रहता है और परमाणु विद्युत उदासीन होता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप इसकी तुलना तरबूज मॉडल से कर सकते हैं, तरबूज से कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ तरबूज मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। साथ ही साथ जब इन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया तो इन्होंने कहा कि परमाणु का आकार 10 की घात माइनस 8 मीटर होता है। उनकी कमी क्या थी कि न्यूट्रॉन की खोज होने के पश्चात न्यूट्रॉन की स्थिति अपने मॉडल में परमाणु में नहीं बता पाए। तो इस प्रकार से हमने थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।